और मशोबरा, ये भी हमें फुल मशोबरा तक नहीं लेके जाएगी। Okay, it's happening. We are off on a 5-day escape to Mashobra, a quiet little village just beyond Shimla, not too touristy, full of trees and lots of peace. Just what we needed. ये रही हमारी ट्रेन, मेरी फ्रेंड पुनीता और मैं दिल्ली की गर्मी और यहाँ की भीड़ दोनों छोड़ के निकल रहे हैं किसी शांत जगह पे। So stay tuned. तो अभी 7:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अपने ट्रेन में। सब कुछ इजी था, हमने मेट्रो लिया जो से हम स्टेशन पहुंचे एंड नाउ वी आर इन द ट्रेन। थैंक यू भैया। क्या है हमारे पास? ब्रेड, बस चाय हमने पहले पी थी तो चाय नहीं पिएगा। डिसेंट ही है। हम कालका स्टेशन उतरे और बस कुछ स्टेप्स दूर ही था वो आइकॉनिक टॉय ट्रेन एकदम सामने, और एक सेकंड के लिए हम रुक गए। लग रहा था जैसे कुछ मिस हो गया। प्लान तो था पर टाइमिंग मैच नहीं हुई और उस मोमेंट में हल्का सा रिग्रेट था। तो हम हैं अभी कालका रेलवे स्टेशन में। हम फिगर आउट कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से मशोबरा कैसे जाएंगे। टॉय ट्रेन हमने काइंड ऑफ मिस कर दिया, और अगर आप आ रहे हैं आप सेम डे का 11:55 वाला टॉय ट्रेन बुक कर सकते हैं। हमने न्यू दिल्ली कालका शताब्दी लिया था और ऑन टाइम था, 11:40 पहुँच गए। अगर हमें टिकट होता तो हम टॉय ट्रेन में जा सकते थे, पर अब हमने वो मिस कर दिया। तो अब हम फिगर आउट कर ही रहे हैं कि हम ऐसे शिमला जाएंगे, मशोबरा कैब लेंगे। बने रहिए, बताते हैं आपको। ये भी अलग ही मज़ा है जी। और पुनीता कैसा लग रहा है? फिलहाल तो बस हम देख ही कर रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या किया जाए। नाउ वी आर टेकिंग एन ऑटो और 100 रुपये में हमें बस स्टैंड पहुँचा रहे हैं। तो चलिए, कहाँ जाना है आपने? बस स्टैंड। 100 रुपये है जी बस स्टैंड का। गलत ठीक है भैया, ये आगे बस लाल वाली, इसमें बैठ जाओ आप। शिमला अब दूर नहीं था, हिल्स का फील यहीं से शुरू हो गया। लोग अभी बस पहुंचे हैं शिमला बस स्टैंड। यहाँ से बस मिलेगी हमें मशोबरा के लिए। तो फाइनली ये वाली बस मशोबरा को जा रही है। ये जाती है तातापानी और 2-3 जगह। तो 4:20 में है बस। अभी बज रहा है 3:45। कुछ खा के फिर हम बस में बैठ जाएंगे। गरम है ना? थैंक यू। यही बैठ जाते हैं। पराठा कैसा बोली? ठीक है। 40 रुपये। ये जगह मौसम बेटर हो चुका है, ब्रीज अच्छा है, पर अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। फाइनली हम बस में बैठ गए और मशोबरा। लेट्स सी, स्टिल एक्सप्लोरिंग मूड में ही है। विंडो से माउंटेन्स दिख रहे थे, लोकल लोग, पाइन ट्रीज और एक रॉ हिमाचल वाइब। We have reached मशोबरा। काफी टायर्ड हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5:45 हो रहा है। Have already changed 4 buses. Now we are in a cab. Finally, ऐसा लग रहा है कि जैसे लग्जरी में हम आ गए हो। जन्नत फील हो रहा है। So we'll be reaching our Airbnb very पूरा soon. दिन ट्रेन्स, बसेस, प्लान्स चेंज होते गए। थोड़ा हेक्टिक था ऑनेस्टली, लेकिन जैसे ही हम मशोबरा से BNB वाले रास्ते पे आए, सब स्लो हो गया। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। वो ठंडी फ्रेश पहाड़ों वाली हवा लग रही थी, जिसमें एक अलग ही सुकून था।
फ़ोन का सिग्नल भी चला गया और शायद वही सबसे अच्छा पार्ट था। ना हॉर्न, ना क्राउड, बस बर्ड्स, ट्रीज और कभी कभी एक लोकल जीप पास करती थी। मशोबरा के बाद रोड और छोटी और क्वाइट हो गई और तब लगा हाँ, अब पहाड़ वाला पीस सच में शुरू हो गया है। एक टर्न पे डाक बंगला दिख गया जहां हमारा बीएनबी होस्ट हमारा वेट कर रहे थे। We are just reaching the property. It's 6:10 and we're here. The sun is still up. It's a nice place. Punita is also happy after the cab ride. Even in the bus, I was okay with it. Just joking. जैसे ही हम गेट के अंदर आए बस पूरा मूड ही चेंज हो गया। एप्पल ट्रीज हर तरफ, स्विंग, हैमर, बोर्ड गेम्स कॉर्नर और हम लिटरली बचपन मोड में चले गए। Apple orchard. यहाँ भी बैठे रही बात भी है। कौन है मेरे निशानों में? स्विंग भी है। Even I like. हमें टर्न लेके करना पड़ेगा स्विंग। एप्पल ऑर्चर्ड के बीच छुपा हुआ घर, सिंपल, क्वाइट एंड परफेक्ट। और उस मोमेंट पे लगा जो भी एडवेंचर था पूरे दिन का, ये ड्राइव, रिव्यू, ये सुकून टोटली वर्थ इट। पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह मिल जाए जहां आप चिल भी कर सको और प्लेफुल भी फील करो, रेयर है। ये है डाक बंगला रिट्रीट, एक विंटेज स्टाइल कॉटेज जहां लग्जरी थोड़ा रॉ है बट वाइब एकदम पीसफुल। Prices on the highest side, 4 to 5K per night, but worth for the guys, peace. so we have reached our Airbnb. It's called Dak Bangla Retreat. Started early in the morning from Delhi. We took New Delhi Kalka Shatabdi. हम 11:40 पे कालका पहुंच गए थे. Then we didn't have any plan as such कि हम कैसे जाएंगे. There were two options for us. एक तो हम डायरेक्ट कैब ले लेते जो कि हमें कालका से हमारे BNB तक आने में it was taking 3,500 to 4,000. हम थोड़ा बजट फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे थे. So we decided let's get into some adventure and then we took a bus from Kalka to Shimla और हमने 230 रुपए दिए पर पर्सन। हम सोलन पहुंचे। सोलन में बस वाले ने बोला दूसरे बस में बैठ जाइए। They didn't take extra money पर हमें बस चेंज करना पड़ा। So that was the second bus which brought us to शिमला। फिर शिमला में हमने पता किया कि हमें मशोबरा जाना है। एक बस 1 घंटे में निकलने वाली थी। आलू पराठा खाया एंड देन वी वेटेड। फिर हमने बस खुलने का वेट किया तो वो बस भी हमें एक पॉइंट तक ही छोड़ रही थी। IGMC वहाँ तक उन्होंने ड्रॉप किया। फिर वहाँ से बस चेंज करना होगा। ये वाला जो डिस्टेंस था शिमला टू IGMC वो हमें 25 रुपए 2 लोगों का पड़ा। IGMC से फिर हमने चेंज कराया तो मशोबरा 1 में। तो हमने ये चौथी बस जब चेंज करी ये भी पर पर्सन 13 रुपीज़ पड़ा। अगर आप मशोबरा में हो या फिर क्लब महिंद्रा भी आए हो वो वॉकिंग डिस्टेंस है आपके बस स्टॉप से। सो दैट वुड हैव बीन मच ईजियर। पर हमारा जो स्टे है विच इज़ क्वाइट इनसाइड, मतलब काफ़ी अंदर है, बसेस नहीं चलती है यहाँ पर। ओनर आस्क्ड अस टू टेक अ कैब फ्रॉम देयर। कैब वाले ने 600 रुपये बोला जिसको हमने नेगोशिएट करके 500 रुपये में मना लिया और वहाँ से हाफ एन आवर था। सो वी केम क्वाइट इनसाइड बट दिस place is nice. Cottage is okay. There is only 1 room and 1 washroom. A very basic thing. But then the overall, so we are amidst apple orchard. और काफ़ी सही है, मौसम बहुत pleasant है. This was day 1 for us. A lot of travel. Let's see what we do tomorrow. We don't have any rushed plans. तो कल का कल देखते हैं. Thank you.